मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है और सोशल साइंस का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। सर हम लोग क्लास 10 का भी एग्जाम दे रहे हैं और रोज प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। इसमें ऐसा होता है जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हो थी जो कमजोर विद्यार्थी अच्छा मार्क उठा लेता है, लेकिन पढ़े लिखे विद्यार्थी का उसकी अपेक्षा कोई अथी नहीं रह जाता है। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर हर वक्त सवाल खड़े किए जाते हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि सवाल उठने भी लाजमी है। चाहे हम बात करें बिहार में विद्यार्थियों के द्वारा फॉर्म भरने से लेकर उनके रिजल्ट की घोषणा तक कई सारी धांधली होती है, कई सारे मामले सामने आते हैं और इसको लेकर लगातार बिहार सरकार पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। और अगर बजट सत्र की बात की जाए तो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही दिन कई सारे सवाल खड़े किए और उसमें से एक सवाल ये भी था कि जिस तरीके से बिहार की मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे चोरी कर रहे हैं, ये मामले एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उठाया, जिसको लेकर बिहार सरकार ने आनन फानन में एक बड़ा फैसला सुना दिया। दरअसल बिहार सरकार ने इस बात का फैसला सुनाया कि सोशल साइंस की परीक्षा जो आज होनी थी वो अब 8 मार्च को होगी और इससे आक्रोशित होकर छात्र ने आज राजधानी पटना में भयंकर बवाल भी किया। लेकिन इन सब के बीच अगर हम कुछ गरीब छात्रों की बात करें जो इस परीक्षा के आगे तिथि बढ़ जाने से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा को लेकर इससे पहले भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं, उनकी सरकार पर सवाल खड़ा किया है और ये तक कह दिया है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से निद्रा में सोई रहती है। जब तक उन्हें जगाया नहीं जाता, जब तक उनसे सवाल नहीं किया जाता, वो इन चीजों पर आखिर ध्यान क्यों नहीं देते। यही वजह है कि गरीब जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और सोशल साइंस की परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और 8 मार्च की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है, यानी कि उस दिन सोशल साइंस की परीक्षा होगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कुछ जो बच्चे हैं जो परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने से परेशान हैं, उनका वीडियो भी साझा किया है। सबसे पहले आप देखिए कि इस वीडियो में बच्चे किस तरीके से अपने दर्द को जाहिर कर रहे हैं। सर हम लोग क्लास 10 का भी एग्जाम दे रहे हैं और रोज प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। इसमें ऐसा होता है जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हो थी जो कमजोर विद्यार्थी अच्छा मार्क उठा लेता है, लेकिन पढ़े लिखे विद्यार्थी का उसकी अपेक्षा कोई अथी नहीं रह जाता है, इसीलिए क्वेश्चन लीक हो जाता है। वैसे तो नहीं करना चाहिए बिहार सरकार को। बहुत दिक्कत होता है, हम लोग पढ़ करके एग्जाम देते हैं, बहुत ऐसे ही उठा लेते हैं नंबर। कार्रवाई होना चाहिए ना। हाँ जी सर। इसमें एक बात बताइए सर, हम क्लास 10 के विद्यार्थी हैं सर, हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। अब बिहार सरकार जो सर क्वेश्चन 6-7 बजे सुबह में आउट कर देता है, फर्स्ट सिटिंग का, सेकंड सिटिंग का पास 12 बजे आउट कर देता है। ऐसे थोड़े हैं सर, कोई जो विद्यार्थी पढ़े लिखे नहीं होता है घूस दे के माने वो बात मानी अलग है, लेकिन सर कोई विद्यार्थी सर उससे ये बल्कि क्वेश्चन आउट हो जाता है, कोई सही सर चीटिंग करके पास हो जाता है। हम लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी को भी कुछ नहीं कर पाते हैं सही से में। वैसे हम लोग मार्क उठाएंगे 300-400 और लोग उठा लेगा एकदम 450-500, इससे थोड़ी नहीं। देश में बिहार का नाम बदनाम हो रहा है। वही सर, ऐसे तो बिहार सरकार का नाम बदनाम हो रहा है सर ना। सर हम लोग गांव का विद्यार्थी है, इतना पढ़ लिख कर इतना अच्छे से तैयारी करते हैं और फिर भी जो बंदा मतलब नहीं पढ़ते हैं वो भी पास हो जाते हैं चीटिंग करके, और क्वेश्चन बार बार लीक होता है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए बिहार में। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार गहरी निद्रा में है। हमेशा हमें सरकार को बताना पड़ता है कि ऐसा हुआ है। प्रतिभाशाली और गरीब बच्चों का भारी नुकसान हो रहा है। बिहार बोर्ड के उच्च अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा होता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, बजट सत्र की शुरुआत होने के पहले ही दिन उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद से बिहार सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया और परीक्षा को ही फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त इससे बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बच्चे कह भी रहे हैं कि हम इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं,
हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमारा साथ नहीं देती। इस तरह की धांधली, इस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, हमारे समय को बर्बाद किया जाता है। तो वाकई इससे पहले भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा नजर आए हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, कई सारे सवाल खड़े किए और इस बार बिहार सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सवाल खड़ा करते हुए ये कह दिया है कि आखिर आपको हमेशा नींद से क्यों जगाना पड़ता है, आप खुद इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देते, आप जो उच्च आपके पदाधिकारी हैं वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते और शायद यही वजह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दयनीय होती जा रही है। वाकई ये विडंबना है कि जो धरती शिक्षा की धरती जानी जाती है, जो धरती गौतम बुद्ध की धरती मानी जाती है, वहां पर इस तरह की अगर शिक्षा व्यवस्था हो तो वाकई ये एक सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।